सो गाइस आज है हमारे साथ धर्मेंद्र जिनको आप जानते ही हो, हमारे बहुत फेमस एंकर हैं और स्पोर्ट्स कितनी अच्छी कवरेज करते हैं डीडी स्पोर्ट्स पे। तो धर्मेंद्र, कल का जो मैच हुआ, जो भारत हार गया, इसके बारे में आपको क्या कहना है? पहला सवाल अगर आप ये पूछते कि आप कल के मैच के बारे में कुछ ना ही बोले तो बहुत बेहतर है। एनीवेज देखिए, कल का जो मैच था उसमें आप ठंडा गर्म दोनों देख सकते हैं। नेगेटिव्स अगर रहे तो कुछ पॉजिटिव्स भी निकल कर आए। पहली चीज़ तो ये कि आपने पुणे में टॉस जीता था, बैटिंग विकेट था, आप बैटिंग के लिए जा सकते थे, लेकिन यस वो फिर वो एक बात जहन में आती है कि जो ड्यू आ रहा है तो फिर आपको पहले गेंदबाजी करना ही बेहतर था। सब कुछ ठीक था, स्टार्ट श्रीलंका का बहुत अच्छा गया, फिर भारत ने मिडिल ओवर्स में वापसी करी, 3-4 क्विक विकेट्स झटके। जो गड़बड़ हुआ वो लास्ट में ये रहा कि दशुन शनका की वो जो खतरनाक पारी थी 20 गेंदों से 51 रन की, वो श्रीलंका को बहुत रास आई। और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गड़बड़ बात थी कि स्तरीय जो गेंदबाज हैं, आप शिवम मावी की बात करें, आप अर्शदीप सिंह की बात करें या किसी की भी बात करें, वो इतने सारे नो बॉल नहीं फेंके जाने चाहिए थे। अगर आप हार्दिक पांड्या को सुने तो उन्होंने यही बोला कि ये कोई नॉर्मल सा क्रिकेट नहीं है। अर्शदीप सिंह को ये बात समझनी चाहिए कि जो बेसिक्स हैं आप उन पर ध्यान दें। मतलब 5 नो बॉल क्या है, मतलब थोक के भाव आप जाके दे रहे हैं। कहीं पर सेल लगी है, आप सेल में मतलब नो बॉल कुछ भी करते चले जाएंगे। आप वो देखें, प्लस उन 5 नो बॉल के जरिए जो रन्स पड़े हैं वो गए हैं 25-26 के पार। कुल मिलाकर जो एक्स्ट्रास गए थे वो 36 रन का जो अंतर आता है, तो आप ये मानिए कि वो जो रन चेस था वो 20 ओवर का नहीं था, फिर वो 14 ओवर में 206 207 आपको करने थे। तो ये वो अंतर पड़ा। चलिए अब बैटिंग की तरफ आते हैं। भारतीय बल्लेबाजी जब हम चेस करने के लिए गए तो रजिता हो या फिर मधुशंका हो, उन्होंने गेंद को लहराया। अगर आप ईशान किशन का विकेट देखें तो आगे की तरफ पिच हुआ, बॉल था अंदर की तरफ गया और उनके स्टंप उखड़ गया। और सबसे बड़ी खूबी इसमें ये थी कि वो बॉल लेट स्विंग हुआ। अगर वो सीधा डायरेक्टली स्विंग होता तो बैट के किसी भाग पर जरूर वो बॉल आता। लेट स्विंग की वजह से अर्ली विकेट्स गए। 57 पर हम 5 विकेट यानी आधी टीम पवेलियन वापस चली गई थी। अब पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं कि जब वहाँ पर सूर्य कुमार यादव थे, एंकर कर रहे थे, नहीं तो फिर वो 225 का स्ट्राइक रेट वो कभी भी कर सकते, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। 222 का वर्ष आपको याद होगा, बड़े सारे उन्होंने रन्स किए। अक्षर पटेल, इनको हम जानते तो ज़रूर है कि हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी दिखाई दी। उन्होंने पहले मुकाबले में भी रन्स किए, जब भारत वहाँ पर भी फंसा हुआ था तो 163 तक लेकर गए, अच्छी बल्लेबाजी की। और कल का जो मुकाबला था, एक मंसूबा दिखाई दिया। आप उनके शॉट्स पर ध्यान दीजिए। अगर 1-2 वर्षों की अक्षर पटेल को आप देखें तो वो ऑन साइड का एरिया पिक करती थी कि यहाँ पर बॉल आया तो वो इधर मारा, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट का जो क्षेत्र है। लेकिन कल आपने उनको ओवर कवर मारते देखा, ओवर दी हेड ऑफ द बॉलर मारते हुए देखा, आपने उनको स्लैश करते हुए देखा। तो वो सारे शॉट्स भी अब उनकी रेंज में आ गए हैं और रविंद्र जडेजा को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे नहीं, तो ये कुछ पॉजिटिव ज़रूर है। अब जो आने वाला मैच है, आपको क्या लगता है कि भारत इस सीरीज़ को जीत पाएगा? एब्सोल्युटली, देखिए भारत में अगर सीरीज़ हो रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी तरीके से आप सीरीज़ हार जाएंगे। पहला हमने जीता था, वो 163 की उस पर जीता था। आप देखिए मुंबई का लाल मिट्टी का विकेट है, वहाँ 200 पे 2 मुकाबले ऐसे रहे हैं जहाँ पर आप पहले बल्लेबाजी करते जीते हैं और 200 प्लस में हमने 163 में जीता। तो वो एक सेल्फ बिलीव आपके पास ज़रूर है। यस, राजकोट में आपको थोड़ा सा चिंतन मनन करना पड़ेगा। आप त्रिपाठी को लेकर आए थे तो क्या आप दोबारा से चेंजेस कुछ करने की तरफ देखेंगे? आप हर्षल पटेल को या वापस लाएंगे, अर्शदीप को एक आध मौका और भी देंगे? कुछ बातें ज़रूर आपको देखनी होंगी। थोड़ा अनुशासित तरीके से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। बल्लेबाजी में ज़रूर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि ओपनिंग स्टार्ट जो है ना तो वो पहले मैच में अच्छा था ना यहाँ पर था। ईशान किशन खड़े जरूर रहे थे पहले मुकाबले में, तो वो आपको पावर प्ले अच्छा करना पड़ेगा। कल के आप श्रीलंका से सीखिए, उन्होंने जब भारत बल्लेबाजी कर रही थी तो जल्दी विकेट्स भी लिए। उनका जो पावर प्ले था उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया, अच्छे रन्स भी किए। तो यस, ये तो 2-4 चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर करनी होगी। भारत जरूर वापसी करेगा, श्रृंखला हम जीतेंगे। तो लगता है आपको अर्शदीप को दोबारा मौका देंगे? एब्सोल्युटली देना चाहिए, उन्होंने ऐसे कोई खता नहीं की है। थोड़ा वापसी कर रहे थे, अच्छा आसान होता नहीं है, थोड़ा ओवर स्टेपिंग हुआ ज़रूर हुआ, लेकिन यस इज़ अ क्वालिटी बॉलर। आप दक्षिण अफ्रीका का सीरीज़ देखें, जो लेट स्विंग की अभी मैं बात कर रहा था, वो क्वालिटी है उनकी कि दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक ही पॉइंट से वो अंदर और बाहर दोनों तरफ गेंद को मूव करा सकते हैं। प्लस उनके पास 144-45 की गति भी है, जिससे वो बल्लेबाजों को परेशान भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। एक ख़राब दिन था, वो गुजर गया। नए मुकाबले में नई उम्मीद है, नया जोश, नया विश्वास। उमरान मलिक ने काफ़ी इम्प्रेस किया है, जिस तरह से रफ्तार से बॉल फेंक रहे थे और जो उन्होंने एक बोल्ड किया, वो बड़ा एक्साइटिंग लगता है उन्हें देख के। आपका क्या सोचना है उमरान मलिक को लेकर? देखिए यस, उमरान मलिक एक ऐसे घोड़े पर हमने दाव लगाया है जो फिलहाल तो अभी रॉ दिख रहा है, लेकिन आपको ये फिर अरबी घोड़े से कम दिखेगा नहीं। सबसे अच्छी बात ये मुझे हार्दिक पांड्या की लगी कि उन्होंने उनको नई गेंद से गेंद नहीं थमाई कि आप जाकर पावर प्ले में बॉल डालिए। वो खुद नई गेंद से दिखाई दिए। उसका रीज़न ये है कि वो उन्होंने थिंक टैंक है, उन्होंने सोचा कि वो गेंद का पेस उनके पास इतना है
मतलब 155-60 के पास आप मार रहे हैं बॉल, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके पास गति कितनी है। वो वही गति जो उनकी ताकत है, उनकी कमज़ोरी बन जाती है कि वो थोड़ा सा अपने गैप में गेंद को डाल दिया तो वो 4 रन मिल गए। तो बेहतर है कि गेंद थोड़ा सा पुराना हो, आप मिडिल ओवर्स में उनको लेके आएँ, आप डीप स्क्वायर लेग मिड विकेट के क्षेत्र पे खिलाड़ी को लगाएं, हार्ड लेंथ वो डालें कि आप पुल करने जाएँ या हुक करने जाएँ तो वहाँ पर कैच की संभावना मिली। और एक चीज़ और भी उनकी गेंद में दिखी, गेंदबाजी में अनुशासित, विकेट टू विकेट जो उन्होंने बॉल डाली थी खासतौर से पहले मुकाबले में, वो देखकर बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे पक रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, और यही बिलीफ उनको चाहिए। तो यस, उमरान मलिक विल गोना बी अ वेरी डेडली बॉलर फॉर इंडिया। एंड हार्दिक पांड्या ने काफ़ी इंप्रेस किया है अभी तक अपनी कप्तानी में, लोग उन्हें धोनी से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपका क्या सोचना है? वेल देखिए, MS धोनी का जो नाम आप कह रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में तो बहुत समय लगेगा। वो कंपैरिजन यहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। MS धोनी कैसे बने हम सबको मालूम है। नंबर 6 पर आकर 7 पर आकर बल्लेबाजी की, 10,000 से ज़्यादा रन किए इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो ब्रेन उनका किस तरीके से चलता है वो देखने वाली बात है। तो यस, थोड़ा सा कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन यस, T20 फॉर्मेट में अभी कप्तान वो ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो अब पूरे परमानेंट हो गए हैं या फिर यही करेंगे, कोई बड़ा प्लेयर वापस लौट कर आएगा नहीं। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि पॉजिटिविटी बहुत है, एक्साइटेड बहुत है, अपने खिलाड़ियों को मौका पूरी तरीके से देते हैं, उनको खुलने की इजाज़त देते हैं, जैसा रोहित शर्मा करते थे। तो यंगिस्तान है, एक नए कप्तान है, एक नई सोच के साथ साथ आते हैं। और बल्लेबाजी की मैं ज़रूर बात करूँगा, आपने उनको देखा, वो आपको पहला T20 याद होगा जो उन्होंने पहला कवर ड्राइव किया आगे की तरफ, बैकफुट पंच जो उन्होंने लगाया, तो वो गेंद की मेरिट के हिसाब से खेले गए शॉट्स थे, और वहाँ पर उन्होंने प्रभावित किया। मोर इम्पॉर्टेंटली 2022 में विद द बॉल उन्होंने 8.32 की इकोनॉमी से 20 विकेट झटके, एंड दैट्स व्हाट हार्दिक पांड्या वी वर मिसिंग आउट जब वो इंजर्ड थे। तो यस, एज ए कैप्टन और बतौर कप्तान और बल्लेबाज और गेंदबाज उन्होंने प्रभावित किया, तो लंबी रेस के घोड़े माने जा सकते हैं। थैंक यू धर्मेंद्र आपके टाइम के लिए, और हम बिल्कुल सहमत हैं आपके विचारों से। थैंक यू। एक चीज़ और मैं ज़रूर आपको बोलना चाहूँगा इससे पहले कि आप जाएँ, आप क्रिकव्यू से जुड़े रहें और ऐसे डिस्कशंस जो हैं वो आप उनको सुनते रहें और देखते रहें और आगे बढ़ते रहें।